देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। भारत में श्री कुल दिव्यांग पीठ के प्रथम महामंडलेश्वर बने स्वामी कृपानंद जी महाराज वाराणसी के कैलाशपुरी सेवा आश्रम में सर्वार्थ सिद्धि योग में काशी की सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक संगठन ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ ट्रस्ट द्वारा स्थापित श्री कुल पीठ के तत्वाधान में श्री कुल पीठ के विस्तार के क्रम में श्री कुल पीठाधीश्वर श्री 1008 डॉक्टर सचिंद्र नाथ जी महाराज एवं आचार्य पीठाधीश्वर 10 महाविद्या साधक पंडित दिवाकर जी महाराज के मार्गदर्शन में इतिहास में पहली बार दिव्यांग पीठ के लिए स्वामी कृपानंद जी महाराज का महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक कर विश्व भर के दिव्यांग जनों के श्रेष्ठ आध्यात्मिक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त किया। नवनियुक्त श्री कुल दिव्यांग पीठ महामंडलेश्वर के दशकों से कुंडलिनी जागरण एवं विपासना साधना में किए गए अभूतपूर्व कार्य को सम्मान देते हुए स्वामी कृपानंद महाराज को श्री 1008 से सुशोभित किया गया। उपरोक्त अवसर पर श्री कुल पीठाधीश्वर व दिव्यांग पीठ महामंडलेश्वर ने वेद भगवान के सर्वे भवन्तु सुखीना सर्वे संतु निरामया को आज के कार्यक्रम के चरितार्थ करते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के महामंत्र के साथ दिव्यांगजनों को समाज के अग्रिम पंक्ति में उपस्थिति दर्ज करवाते हुए भारतवर्ष को विश्व गुरु की संज्ञा से सुशोभित करवाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पीठ के महंत भैरवानंद जी महाराज दिव्यांगजनों हेतु समर्पित एवं सरकार के पूर्व सलाहकार सदस्य उत्तम ओझा, व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत बग्गा, कराटे खेल प्रशिक्षक अखिलेश रावत, समाज सेवी धीरेन्द्र पांडे, SN उपाध्याय, ब्रह्म राष्ट्र एकम युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष कुशार्ग मिश्र, पंडित अर्जुन दास महाराज, संतोष कश्यप, राकेश गुप्ता, राजू सूर्य प्रकाश सहित अनेकों गणमान्य उपस्थित रहे। श्री मात्रे नमः। अभी सभी श्रोताओं को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। आज ही सर्वार्थ सिद्धि योग के इस पावन नक्षत्र पे और रविवार के दिवस पर आज स्वामी श्री 1008 कृपानंद जी महाराज जी को महामंडलेश्वर श्री कुल दिव्यांग पीठ का बनाया गया है। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ में हमारे परम पूज्य गुरुदेव हमारे इस पीठ के श्री कुल पीठ के आचार्य पीठाधीश्वर उनको चरण वंदन करते हुए आप सभी को बड़े हर्ष उल्लास के साथ बताना चाहूँगा कि एक पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष कह रहे पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी पहली दिव्यांग पीठ के नाम से इस श्री कुल के साध संबद्धता करते हुए जो कि ब्रह्म राष्ट्र एकम विगत कई वर्षों से अपने सनातन और धार्मिक क्षेत्रों में अनवरत कार्य कर रही है। ऐसे श्री कुल पीठ की मर्यादा को और ऐसे सनातन धर्म के ध्वजवाहक के रूप में स्वामी कृपानंद जी महाराज आज आगे अग्रसर होंगे और हम पूरी पीठ की तरफ से आपको पूरे देश के लिए जिस तरीके से आप राष्ट्र और अपने धर्म के लिए, अपने अध्यात्म के लिए और अपने समाज के क्षेत्र में जिस तरीके से आप उत्कृष्ट कार्य अभी तक करते आ रहे हैं, उससे बेहतर कार्य इस पीठ की स्थापना के बाद आप आगे करते रहेंगे। और इस पीठ में एक सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हमारे दिव्यांगजन लोग हैं जो इस पीठ से जुड़ना चाहते हैं वो स्वतः अपने स्वैच्छिक रूप से वो यहाँ जुड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि धर्म की एक आशा क्या है जिसे आसानी से धारण किया जा सके और ऐसे दिव्यांग पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे स्वामी कृपानंद जी महाराज की जिस तरीके से शिक्षा में और अध्यात्म में जो अत्यधिक रुचि रही है उसको निश्चित ही वो अपनी जिम्मेदारी से इसका निर्वहन करेंगे और साथ में सभी इस पीठ की गरिमा को बना करके सभी को लेकर के एकत्रित करके कार्य आगे करते रहेंगे। महाराज जी लगभग आधा देखिए सदियों से ये परंपरा हमारा पूरा परिचय होता है। हेलो, मेरा पूरा परिचय तो स्वामी कृपानंद के नाम से जाना जाता हूँ। आज आप लोग को पता ही है कि महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित हुआ हूँ। आपको दिव्यांग पीठ का महामंडलेश्वर और बनाया गया है। जी प्रथम दिव्यांग पीठ की स्थापना और उसके प्रथम महामंडलेश्वर होने का जो गौरव परमात्मा ने प्रदान किया है उसके लिए हम परमात्मा के, अपने गुरुजनों के, अपने पूज्य गुरुदेव को सबसे पहले वंदन करते हैं। जिन गुरुजनों ने मुझे विभूषित किया है उनके चरणों में मेरा वंदन है। अब आप लोग प्रश्न पूछें। सनातन के लिए अब आगे की क्या होगी? देखिए, सनातन अखंड है, अनिर्वचनीय है और ज्योतिर्मय है।
उसके ज्योति में हम लोग पल बढ़ रहे हैं। सनातन के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सनातन ही हमारा पोषण करता है, इसलिए सनातन के लिए हम जैसे लोगों के द्वारा कुछ नहीं होता। सनातन एक ऊर्जा है, ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली एक ज्योतिर्मय ऊर्जा है, जिसके आलोक में प्रत्येक जीव जगत विराजमान है। तो सनातन के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बल्कि सनातन ही हमारा सब कुछ कर रहा है। महामंडलेश्वर पीठ जी। के दिव्यांग के हित के लिए किस तरह से कार्य करेगी ये? देखिए, इस पीठ के स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिव्यांग शब्द दिया है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो दिव्यांग के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के अधूरेपन को पूरा करने के लिए दिव्यांगों में जो आध्यात्मिक नव जागरण का अभाव है, उसको पुनर्जागृत करके हम लोग उनको आध्यात्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सबल करने का ये पीठ निरंतर कार्य करेगी। आज का जो भी कार्यक्रम है वो हमारे ब्रह्मराष्ट्र एकम विश्व महासंघ के अधीनस्थ हमारा एक पीठ है, श्रीकुल पीठ। श्रीकुल पीठ के का मैं आचार्य पीठाधीश्वर हूँ, श्री श्री 1008 दिवाकर जी महाराज। और आज हम अपने पीठ से अपने श्रीकुल दिव्यांग पीठ के श्री श्री 1008 कृपानंद जी महाराज को महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक और विभूषित किया है। और हम इनके अध्यात्म के क्षेत्र के लिए कामना करते हैं कि ये निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करें और हमारे सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार में अपनी पूर्ण भूमिका निभाएं, और जिसके माध्यम से कि हमारे जीव जगत में जो भी मानव कल्याण के लिए कार्य हो रहा है उसमें हम लोग बढ़ चढ़कर कार्य करें और अपनी सनातन की गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराते रहें। दिव्यांग पीठ महाराज जी जितने भी महामंडलेश्वर नियुक्त किए गए, इसमें इस तरह की कोई उपस्थिति नहीं हो पाई, न कोई व्यवस्था बन पाया। लेकिन हमारा जो पीठ है श्रीकुल पीठ, ये भगवती राजराजेश्वरी माँ कामाख्या का आशीर्वाद है। और मैं चूँकि 10 महाविद्या साधक हूँ भगवती राजराजेश्वरी माँ कामाख्या से, और हमारे साथ हमारे प्रिय जो है श्रीकुल पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर श्री श्री 1008 डॉक्टर सचिंद्र नाथ जी महाराज, जिनका कि पद दिया गया प्रयाग कुंभ के समय में, तो इनका पूर्ण धर्म के क्षेत्र में 10 वर्षों से लगातार कार्य चल रहा है। और इन्हीं की प्रेरणा जो है हम लोगों को आगे ले जाती है। समय समय पर हम इन सभी क्रियाओं के लिए अग्रसर होते हैं। और दिव्यांग पीठ एक अपने आप में अकल्पनीय है, इसलिए इस पीठ को सनातन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसका महत्व बहुत ही उत्तम है और इसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।